Hello everyone and welcome back to my YouTube channel once again. So this video is about Jamia Millia Islamia MBA highly final expected cutoff. So as you have seen it earlier कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने सारे MBA प्रोग्राम इंक्लूडिंग देयर MBA एग्जीक्यूटिव फार्मा हेल्थ केयर सब के लिए उन्होंने फाइनल लिस्ट निकाल दी है फॉर एडमिशन्स एंड उनके फाइनल कट ऑफ भी ऑलमोस्ट आउट हैं, तो सबको अंदाज़ा है कि कट ऑफ कितनी लाई कर रही है. बट फॉर व्हाट अबाउट MBA रेगुलर, दिस वीडियो इज़ अबाउट solely about MBA regular cutoff and we have seen it earlier कि 2025 से कंपेयर करा जाए तो दिस पेपर इज़ क्वाइट ईजी एंड इस हिसाब से कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहने वाली है. लेकिन एक प्रॉपर डिबेट चल रही है कि व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है एंड आई एम 100% श्योर कि कट ऑफ उसके आसपास ही होगी. आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट कि कट ऑफ कितनी होगी, ये तो किसी को नहीं पता. एंड देर आर सम टीचर्स जिनके थ्रू मैंने ये कट ऑफ अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाया है and there can be multiple differences of opinions from different teachers as well. and उसको स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर डेटा जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिला, देर आर सम स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स बता रहे थे एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जब मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ मैंने पूछा कि कितने मार्क्स थे उनके. उस बेसिस पर एक डेटा जो हमारे पास आता है उससे भी अंदाज़ा लगता है कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो 60 to 70 मार्क्स के रेंज में थे एंड देर आर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे जिनके मार्क्स 75 प्लस हों या 80-90 प्लस हो एंड ऑफ कोर्स रैंकर्स भी हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स भी हैं. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले थे मुझे इंटरव्यू वाले दिन. उसके बेसिस पे कट ऑफ निकालना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है व्हेन यू गॉट टू नो सम अदर स्टूडेंट्स मार्क्स एज वेल. बट व्हेन यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डेटा, जो जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया रिवील ही नहीं करता है कि उनका पर्टिकुलर डेटा क्या है, तो व्हेन यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर डेटा या कितने मार्क्स के थ्रू उनको इंटरव्यू कॉल आया है, तो एक अंदाज़ा ही लग सकता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है. सो फॉर नाउ आई हैव टॉक टू मल्टीपल टीचर्स और जिनका बहुत हाई एक्सपीरियंस है एंड ऑफ कोर्स आई एम MBA एस्पिरेंट इन जामिया मिलिया इस्लामिया एज वेल. तो काफ़ी लोगों से बात करने के बाद आई गॉट टू नो कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस की वजह से कट ऑफ्स भी काफ़ी डिफरेंट है. बट अगर उनमें से कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ जो मुझे फील होती है हो सकती है, क्योंकि देर इज़ वन स्टूडेंट जिसको 62 मार्क्स पे कॉल आई थी एंड दैट ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कैटेगरी एज वेल. सो अगर ऐसा देखा जाए, अगर वो स्टूडेंट 62 मार्क्स पे विच इज़ ऑफ मुस्लिम कैटेगरी, तो अगर वहाँ से देखा जाए तो अगर उसको 30 में से 30 GDPI में मिल जाते हैं देन हिज टोटल स्कोर विल बी 92 ओनली. मतलब वो अपने मैक्सिमम 92 पे पहुँच सकता है. एंड देर आर सम टीचर्स और सम स्टूडेंट्स हु आर सेइंग दैट कि कट ऑफ 110 120 जा रही है, तो उस बेसिस पर तो फिर उस स्टूडेंट को IE भी नहीं मिल सकता. तो इस चीज़ को अंदाज़ा लगाने के बाद आई गॉट टू नो वन पर्टिकुलर कट ऑफ. बट उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कट ऑफ होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कट ऑफ इज़ द एवरेज स्कोर विच अ पर्सन कैन गेट और या फिर अ स्टूडेंट कैन गेट इन एडमिशन थ्रू जामिया मिलिया इस्लामिया. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. एवरेज स्कोर नहीं होता है, एवरेज स्कोर आता है बट डिफरेंट होता है वो एज पर कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ इज द मिनिमम स्कोर बाय विच अ पर्सन कैन गेट एडमिशन. तो यहाँ पर हमें फोकस ये करना है कि व्हाट इज द मिनिमम स्कोर, क्योंकि इन द एंड मिनिमम स्कोर पार करने के बाद यू गॉट टू एन एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया. लेकिन उसके अलावा अगर रैंकर्स की बात करें तो उनका एक अलग सीन होगा जिसके थ्रू वो अपना एवरेज स्कोर के थ्रू रैंक्स आती हैं. लेकिन कट ऑफ के लिए यू नीड दैट वन लास्ट स्कोर. तो वो कट ऑफ क्या होने वाली है, वो लास्ट स्कोर क्या होने वाला है जिसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है फॉर नाउ, एंड उस चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो काफ़ी चीज़ों से देखने के बाद, काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद मेरे पास अपनी फाइनल कट ऑफ आ चुकी है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यही रहने वाली है, बट सबके लिए डिफरेंट हो सकती है. आई एम टॉकिंग अबाउट फुल टाइम ओनली. तो जनरल कैटेगरी आई एम अज्यूमिंग कि इट इज़ इन बिटवीन 95 एंड 100, क्योंकि देर आर सम स्टूडेंट जिनका स्कोर 65-66 है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. उस हिसाब से 95 to 100 के बीच में आई थिंक कट ऑफ लाई करनी चाहिए. 100 प्लस भी हो सकती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड सेकेंडली फॉर मुस्लिम कैटेगरी विच इज़ हाईली डिबेटेबल, आई बिलीव इट इज़ इन बिटवीन 90 to 95. एंड ये मुझे लग रहा है कि 95 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 to 70 के बीच में लाई करते हैं. तो इस हिसाब से 95 प्लस कट ऑफ जाना इज़ क्वाइट, कह सकते हो इट्स डिबेटेबल. बट हाँ, 90 to 95 का मतलब ये नहीं है कि क्लियरली 90 होगी या क्लियरली 91 होगी, कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो.
एंड फॉर मुस्लिम ओबीसी ऑब्वियसली 2-3 मार्क्स का फ़र्क आएगा। तो अगर जैसे 90 है तो हो सकता है 87 हो या 86 हो, लेकिन अगर 92 93 है तो हो सकता है मुस्लिम ओबीसी 90 हो। तो और मुस्लिम विमेन एंड मुस्लिम कैटेगरी में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड फॉर कश्मीरी पीपल या कश्मीरी माइग्रेंट्स, उनके लिए कट ऑफ काफ़ी लो हो जाएगी, लगभग मेन कट ऑफ जनरल कट ऑफ से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 10-12 मार्क्स शायद कम जाएगा, इससे और भी ज़्यादा कट ऑफ कम जा सकती है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, बट वो उसके बारे में हमें डिस्कशन इतना नहीं करना। मेन डिस्कशन इज ऑफ जनरल एंड मुस्लिम कैटेगरी विच आई बिलीव की होना चाहिए। एंड फॉर IB इंटरनेशनल बिजनेस आई बिलीव की हर कट ऑफ जो आएगी, जो FT की कट ऑफ आएगी, उससे 5 मार्क्स अगर हम हर जगह कम कर लेंगे, जैसे जनरल हम सोच रहे हैं FT में 95 to 100, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं 90 to 95। एंड अगर मुस्लिम बोलें तो 85 to 90, देन मुस्लिम OBC भी 85 में लाए करेंगे, मुस्लिम विमेन भी 85 to 90 में ही लाए करेंगे, और फिर उसके नीचे कश्मीरी पीपल। सो दिस इज़ माई फाइनल कट ऑफ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसी के आसपास कट ऑफ लाए करेगा। और IE के लिए हम फिर और 5 मार्क्स को कम कर देंगे, तो 5-5 मार्क्स का डिफरेंस तो ज़रूर आएगा, बट इतना बड़ा डिफरेंस आ जाना कि एक की कट ऑफ 120 है तो सामने दूसरे वाले की कट ऑफ और भी कम आ जाए, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एंड ये जो डेटा है, जो मेरे पास डेटा है, ये काफ़ी लोगों से बात करने के बाद और काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स को समझने के बाद मुझे मिला है। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद ही ऊपर से बोल रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स आई एम MBA एस्पिरेंट टू, तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन या स्ट्रेस है कि कितना कट ऑफ आ सकता है। लेट्स से कि अब थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि कब आने वाला है रिजल्ट, अगर इसके ऊपर बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी जिस तरीके से जल्दी जल्दी MBA एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एंड फार्मा का रिजल्ट आया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल MBA का रिजल्ट भी इस वीक या इस वीक के जस्ट खत्म होते ही आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आई थिंक 20 से पहले तो 101% मुझे लगता है आ जाएगा, बट हाँ इस वीक में भी आ सकता है, या शायद यू नेवर नो कि ये वीडियो अपलोड हो और उसके 1-2 दिन बाद या फिर उसी दिन आ जाए। सो इट इज़ क्वाइट डिबेटेबल कि कब आने वाला है, बट हाँ कट ऑफ मेरे ख्याल से ये रहने वाली है एंड इसके आसपास ही लाई करेगी। लेट्स सी क्या फाइनल कट ऑफ बनती है। सो दीज आर माई कट ऑफ्स, एंड इफ़ यू आर MBA एस्पिरेंट एज वेल, या फिर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो, देन यू कैन जस्ट चेक माई चैनल एज वेल, जहाँ पर मैंने अपना इंटरव्यू डे एक्सपीरियंस डाला है। सो आपको आगे जाके उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। एंड इफ़ यू आर एमिंग फॉर CAT 2026 एज वेल, सो दिस चैनल इज ऑल्सो फॉर दैट, क्योंकि आई एम अ CAT एस्पिरेंट, तो ये बीच में जामिया का रिजल्ट आ रहा है, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट में स्कोर डालो कि व्हाट आर योर स्कोर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दी अदर स्कोर, सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट दी कट ऑफ या एवरेज कट ऑफ या आसपास की कट ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो then please give it a thumbs up, and if you're new to channel then please subscribe. Thank you.